ये सब कैसे गिर रहा है यहाँ पे आके देखिए। इसी में बच्चा सब खेलने उलने के बहाने लुका छिपी खेलते हैं तो इसमें आ जाते हैं छुपने के बहाने। मान लीजिए उसी समय कोई दुर्घटना हो जाए, भूकंप आ जाए तो इसी में दब के रह जाएंगे। ऊपर दिखाइए सारा छड़ सड़ा हुआ है, देखिए कैसे चट गिर रहा है नीचे। यही है बिहार का काला सच स्कूल का। और विद्यालय में उस भवन के संदर्भ में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं, मतलब इसका कोई लिखित साक्ष्य वगैरह नहीं है, जिसके कारण अभी हम करमचंद रामपुर बलरा स्कूल के प्रांगण में है, जो कि कोटनी प्रखंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पे लगभग 30 साल पहले एक बिल्डिंग बना था, जो कि कल्याण विभाग के तरफ से बना था अनुसूचित जनजाति के आवास के लिए। ठीक है, और जब ये बना तो उस समय कार्य पूरा हो नहीं पाया। बनते बनते ठेकेदार को पता चला कि यहाँ बनना नहीं था, एक्चुअली में इसको बनना था बोचहा में। तो जब यहाँ पे कार्य ये बनना शुरू हुआ तो आधे में ही ठेकेदार को पता चल गया कि बोचहा में बनना था, तो फिर वो इसको छोड़ के यहाँ से भाग गए। और इस पर मतलब कोई कार्रवाई इसका नहीं हो रहा। देखिए इसका क्या जर्जर स्थिति हो रखा है, नीचे का पूरा पिलर इतना डैमेज हो रखा है। देखिए ये कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है, कभी थोड़ा सा भी भूकंप का झटका आएगा ये पूरा बिल्डिंग धड़ाम से नीचे गिरेगा। इसको गिरने में मतलब 5-10 सेकेंड भी नहीं लगेगा। इधर दिखाइए पिलर का क्या स्थिति हो रखा है, पूरा छड़ वड़ सारा सा रखा है, पूरा गिट्टी बालू सारा गिरते हुए जा रहा है, चट उधर रहा है पूरा इसमें से। पता नहीं है कब गिर जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। और इस स्कूल में लगभग 1000 बच्चे का एडमिशन हो रखा है। ये स्कूल जो है कक्षा 1 से लेकर 12 तक का ये स्कूल है। ठीक है, और आइए इसके अंदर का हम आपको काला सच दिखाते हैं। देखिए इसमें ये पिलर है, पिलर के नीचे का आधा पिलर देखिए गिर रखा है। कब गिर जाएगा पता, हल्का तेज आंधी आएगा उसमें भी लगता है गिर जाएगा। और बच्चे को कब तक टीचर अपने अंदर में मतलब रखें कि इधर मत आइए इधर मत लाइए, बच्चा खेलने उलने के बहाने इधर आ जाता है। इसमें अंदर आके दिखाइए कैसे चट गिर रहा है नीचे से। अंदर आके दिखाइए, कैमरामैन आइए अंदर थोड़ा सा दिखाइए किस तरह से। देखिए ये देखिए किस तरह से गिर रहा है, पूरा छड़ अंदर का सरिया सारा सड़ा हुआ है और इसमें से चट भी उखड़ रहा है। यहाँ आके देखिए ये सब देखिए 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 कैसे गिरा है ये सब कैसे गिर रहा है। यहाँ पे आके देखिए इसी में बच्चा सब खेलने उलने के बहाने लुका छिपी खेलते हैं तो इसमें आ जाते हैं छुपने के बहाने। मान लीजिए उसी समय कोई दुर्घटना हो जाए, भूकंप आ जाए तो इसी में दब के रह जाएंगे। ऊपर दिखाइए सारा छड़ सड़ा हुआ है, देखिए कैसे चट गिर रहा है नीचे। यही है बिहार का काला सच स्कूल का, जो कि कल्याण विभाग के तरफ से बनाया गया था, आवासीय बनाया गया था, हरिजनों का छात्रावास बनाया गया था, जिसमें हरिजन अनुसूचित जनजाति के लोग आके इसमें रहते पढ़ते, खाना पीना का भी व्यवस्था इसी में होता। लेकिन ये चालू नहीं हो पाया यहाँ पे। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की चूक रही होगी या स्थानीय प्रशासन की भी इसमें चूक रही होगी। देखिए इसमें कैसे इधर का देखिए ये सब क्या है, ये सब पता नहीं। उस समय इसका लागत लगभग 14 लाख के रुपए के आसपास का इसका फंड था। देखिए इधर कैसे हो रखा है, इसमें बच्चे आएंगे लुका छिपी करने, इसमें देखिए इतना क्या इसका हाल हो रखा है। इधर से पीछे का भी इसका थोड़ा सा सीन दिखा देते हैं। 1 मिनट अंदर नहीं जाइए, कभी भी चट गिर सकता है। हम लोग जान जोखिम में डाल के आपको काला सच दिखा रहे हैं। इधर आइए, इधर थोड़ा सा इधर से दिखा दीजिए। इधर कितना जंगल हो रखा है, इसमें सांप वाँप सब इसमें रह सकता है, हो सकता है कोई बच्चा इधर खेलने। ये जो आवासीय है ये 2 मंजिला आवासीय बना था उस समय। बताइए आज लगभग 1990 या 93 के आसपास में बनना शुरू हुआ था। और जब ठेकेदार को पता चला कि यहाँ पे नहीं बनना है तो फिर यहाँ से वो कार्यभार छोड़े और यहाँ से बिना इसको फाइनल किए यहाँ से वो भाग गए। और इतनी बड़ी राशि थी 14 लाख रुपए 1990-91 के आसपास में, समझ सकते हैं आज का लगभग वो 50 करोड़ के आसपास के राशि के बराबर हो सकता है। ऊपर देखा कितना जर्जर स्थिति हो रखा है। इसमें बच्चे आएंगे खेलने कूदने के बहाने, लुका छिपी खेलने के बहाने, और उसी समय अगर तेज़ आंधी आई तो पता नहीं छत गिरेगा कि इसका चट्टा गिरेगा, क्या होगा, इसी में दब के वो मर जाएंगे। एक लगता है कि ये का हाल भी देखिए कितना बुरा हो रखा है। हम तो आगे नहीं जा पाएंगे, क्या पता हम आगे पैर रखिए और छत नीचे गिर जाए। देखिए कितना बड़ा यहाँ पे खंडर बन रखा है, छत नीचे टूट रखा है पूरा, वो छत लेके ही गिर गया है। सीमेंट बालू छड़ वड़ जितना था सब नीचे गिर रहा है। बच्चे खेलने आएंगे और पैर फिसलेगा, इसमें नीचे गिर जाएंगे, या क्या पता यहाँ पे पैर रखेंगे और छतवा नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए कितना बड़ा यहाँ पे ये सब हो रखा है। इस पर सरकार का कोई नज़र नहीं है, पता नहीं वो बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। जब तक कोई बड़ा हादसा होगा नहीं तब तक इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। जैसे कि आपको बता दें कि मोरबी में इतना बड़ा कांड हो गया है, तब जाके सरकार के आँख खुली है, तब जाके वहाँ पे कुछ हो रहा है। लेकिन वो भी यहाँ पे इंतजार ही कर रहे हैं बड़े हादसा का, कि जब ये घर गिरेगा 10-20 बच्चे इसमें जब दब जाएंगे तब जाके इस पर कोई सुनवाई होगी। देखिए इस छत का क्या हाल हो रखा है। ये हम दूसरे मंजिल पे आ रखे हैं यहाँ पे, और देखिए इसका क्या स्थिति हो रखा है। हम सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि इस बिल्डिंग को आप किसी
अपने डीएम या कोई पदाधिकारी को यहाँ भेजकर इसका निरीक्षण करवाए और इसको जल्द से जल्द ध्वस्त करवाइए, नहीं तो ये कभी भी इसमें बड़ा हादसा हो सकता है। सर बहुत सारे बच्चे, इसमें लगभग 1000 बच्चे का एडमिशन हो रखा है। बहुत सारे बच्चे आते हैं खेलने कूदने के बहाने इसमें आ जाते हैं। कभी देखिए हर रूम का वही स्थिति हो रखा है। नीचे दिखाइए कैसे पत्थर कंकर उसमें से गिर रहे हैं, सारा चट उखड़ उखड़ के गिर रहा है। मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ पे खेलने आया या ऊपर से गिर गया, उसका तो माथा फूट जाएगा। हम यहाँ के जो शिक्षक हैं उनसे भी जानना चाहेंगे इसके विषय में कि वो इसके विषय में आगे कुछ कंप्लेन वगैरह किए हैं कि नहीं किए हैं, कि वो भी बड़ा हादसा का इंतजार कर रहे हैं। नहीं सर, हम लोग इसमें बच्चे को पहले बैठाते थे जी। लेकिन बच्चा को हम लोग आई 10-15 बरिस से, मैं 10-15 बरिस से बच्चों को इसमें अब नहीं बैठाते हैं। हाँ। क्योंकि पूरा छत जो है गिर रहा है, इतना जर्जर स्थिति हो रहा है। इसलिए बच्चे को हम लोग अब साइड कर दिए हैं और उधर ले गए हैं बच्चे को, क्योंकि यहाँ बराबर टीचर के भी एक बार कपार फूट गया टीचर का और नहीं। और इसके बाद हम लोग जैसे कि बीओ साहब को यहाँ भी जाकर लेटर दिए थे, तो वो कहे कि आज ये ऊपर का मैटर है, हम लोग इसको नहीं सुलझा सकते हैं। तो वो भी तो बीओ साहब, वो भी तो ऊपर ही है, तो वो अपना आगे पहुंचा सकते हैं। आगे पहुंचा रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। जे यहाँ जब तक ले कोई खतरा नहीं हो जाएगा, वो लोग भी बड़े हादसे का इंतजार, बड़े हाथ जब तक ले यहाँ बहुत बड़ा कोई खतरा नहीं, मैंने अथी गिर नहीं जाएगा किसी के देह पर, ऐसे 150 बच्चे जब तक ले यहाँ पर नहीं मरेंगे, हाँ तब तक ले जो है सरकार ध्यान देने जा नहीं है। यहाँ जो है ये सब राजनीतिक सब चल रहा है। इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए रखे हुए हैं कि जिस पार्टी सरकार के कार्यकाल में गिरेगा उस पर बहुत बड़ा हमला करने के लिए रखा हुआ है। सब सरकार बन के आती है और इसमें हम लोग बच्चा पहला दूसरा को पहले बैठाते थे। ये देखिए इसका स्थिति देखिए, पहला दूसरा के बच्चा को हम लोग इसमें बैठाते थे। ये सब ऊपर का ये सब गिर रखा है, देखा ये सब इतना बड़ा पत्थर जब किसी बच्चे के सर पे गिरेगा तो उसका तो बचना मुश्किल है। ऊपर से गिरा, इसमें से गिरा, बताइए। ऊपर भी आते हैं घूम कर कहते हैं उधर मत जाइएगा आप लोग को हम कह दिए हैं कि आप लोगों को जाना नहीं है। लेकिन आप बच्चे को कब तक बांध के? बच्चा हमारे पास में बहुत है। विद्यालय में आइए, इधर देखते चलिए, ऑफिस में हमारे हेड सर भी बैठे हैं, आपको इसके बारे में बताएंगे। और राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से उठा चरित्र कठिन है, एक जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। तो यहाँ सब राजनीतिक हो रहा है। ये सब केवल विद्यालय के जैसे कि अथी के बारे में बताएंगे, ये क्या नहीं है, यहाँ जो गड़बड़ हो गया है। हाँ, इतना बड़ा ये घोटाला है, इतना बड़ा सरकार का कहीं ना कहीं चूक है इसमें। मतलब इसको अगर कर नहीं पाता, इसको एक बार खर्च उस समय हुआ था। हाँ। बताइए, जिस समय 1 रुपए किलो चीनी रहा होगा। बच्चे हमारे हैं जो इधर डरे, हम लोग दो टीचर को हम लोग लगाए रहते हैं टिफिन में, जो इधर नहीं जाए। मतलब 2 शिक्षक इसी के निगरानी में रहते हैं कि बच्चा इधर नहीं आवे, ताकि कोई हादसा न हो जाए, क्योंकि ग्रामीण को हमको जवाब देना पड़ता है। सही बात है, जब भी कोई हादसा होगा तो ग्रामीण सीधे आप पे सवाल उठाएगा। हम लोग ये बागवानी अभी लगवाए हैं जो ताकि बच्चा इससे उधर ही रहेगा और इसमें कुछ बैरेकिंग उधर ही रहेगा, क्योंकि ऐसा ही बना के कोई पदाधिकारी देखने वाला नहीं है। सब लोग आते हैं तो उधर आएंगे, देख के अच्छा उसको छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, इसको मतलब छोड़ दीजिए, हादसे के इंतजार में होगा तब फिर आएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, फिर अपना फोटो करेंगे लोग, वो झूठा आंसू बहाएंगे। हाँ, झूठा सांत्वना राशि देके इसमें किसी का परिवार का जो बच्चा मरता है ना, तो उसको ना होता है वो तकलीफ तो उसी का होगा जो बच्चा खोएगा, अपना बेटा खोएगा उसी। हम लोग यहाँ टीचर हैं तो हम लोगों के ऊपर में बवाल आएगा। मास्टर साहब में कैसे बच्चा का भेज दिलिए? ग्रामीण तो आप ही का घेराव करेगा। ग्रामीण करता है हम लोग को, तो बराबर घेराव करता है जो सर ओकरा क्या कर रहे हैं। अभी दुर्घटना से ये बड़ा दुर्घटना, बड़ा हादसा होने से पहले इसका मतलब कि ध्वस्त करवाया जाए सरकार के द्वारा या कोई भी। अभी तो कुरानी में उपचुनाव, हाँ 5 दिसंबर को घोषणा हो गया है। अब 10 से 17 तक नॉमिनेशन है और उसके बाद घोषणा हो गया तो बराबर यहाँ चुनाव आएगा तो फिर लोग आएगा। हाँ, इसको इस बार करा देंगे, जीतेंगे तो। और कराते कराते अभी तक जो है नहीं हो पाया, ये हो नहीं पाया और 30 बरिस से बना हुआ है इसी तरफ से। और कोई इसको माँ बाप नहीं है देखने वाला, न कोई कहने वाला। और हम लोग कई बार बड़े पदाधिकारी के यहाँ भी गए हैं, हम लोग डीओ तक ले भी गए, नहीं कोई इसका कोई अति निदान नहीं हो रहा है अभी तक। स्कूल के कार्यालय में आ चुके हैं, साल में केवल एक बार फोटो इसका खींचने लोग आता है, बस। हाँ, कल्याण विभाग से जो बिल्डिंग के क्या हाल है कि नहीं है बिल्डिंग। अभी हम इस करमचंद रामपुर बलराज स्कूल के कार्यालय में आ चुके हैं और हमारे सामने है इस स्कूल के प्रधानाचार्य। आइए उनसे कुछ पूछते हैं इस बिल्डिंग के बारे में। जी सर, बताइए, ये जो बिल्डिंग का इतना जर्जर स्थिति हो रखा है, इसमें लगभग 1000 बच्चे का एडमिशन हो रखा है और बच्चे खेलने कूदने के बहाने उसमें चले जाते हैं और उसी समय कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, भूकंप आ जाए या कोई तेज़ हवा आंधी तूफान आ जाए, उसमें अगर छत गिर जाएगा, 10-20 बच्चे दब जाएंगे तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ग्रामीण तो आपसे सवाल उठाएंगे ना।
देखिए, मैं तो यहाँ 2012 में पदस्थापित हुआ हूँ और जो हमारे पूर्व प्रभारियों के द्वारा जो जानकारी दी गई है, यह भवन जो है कल्याण विभाग की तरफ से अनुसूचित जाति छात्रावास के लिए बनाया गया था। लेकिन पता नहीं किसी कारणवश जो उस समय के जो कॉन्ट्रैक्टर थे बिना काम पूरा किए हुए यहाँ से चले गए और आज तक यह भवन उसी स्थिति में पड़ा हुआ है और विद्यालय में उस भवन के संदर्भ में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं है, मतलब इसका कोई लिखित साक्ष्य वगैरह नहीं है, जिसके कारण न तो हम लोग उसके मरम्मत की बात कर सकते हैं, न उसके रख रखाव की बात हो पा रही है। तो मरम्मत की स्थिति में नहीं, अब तो इसको ध्वस्त कराने की। हाँ, तो जो स्थिति है वो आप लोगों के सामने है और शिक्षा विभाग की तरफ से भी कोई इस तरह का दिशा निर्देश हमें नहीं प्राप्त हुआ है। यदि कोई उस विभाग से इस तरह का कोई आदेश प्राप्त होता है वरीय पदाधिकारियों के द्वारा तो निश्चित रूप से उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अभी तक इस संदर्भ में जो है कोई जानकारी नहीं है और हम चाह रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से यदि लोगों की जानकारी हो तो जो आवश्यक दिशा निर्देश हमें प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो हम तो चाहते हैं कि इसको हम लोग जो हैं शिक्षकों को और बच्चों दोनों को हिदायत देते रहते हैं कि उस भवन में नहीं जाना है, क्योंकि पुराना भवन है, सांप वगैरह होना या छत गिरना कॉमन बात है। इसके किसी प्रकार की अप्रिय घटना किसी समय हो सकती है, इसलिए हमने शिक्षकों को और बच्चों को चेतना सत्र में हम हिदायत देते रहते हैं कि उधर नहीं जाएं। विभाग से जो आदेश आएगा, वरीय पदाधिकारी का जो आदेश आएगा, उस आदेश के आलोक में निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। जी जी, तो मतलब इसको तो ध्वस्त करवाना ही लगता है। हमारे जैसे अंदर का जायज़ा लिए, इसमें दिखाया भी है कैसे छत गिर रहा है, पूरा छड़ सारा पिलर नीचे से गिर रखा है, तो इसका तो जो स्थिति है उसमें हमारे वरीय पदाधिकारी जो दिशा निर्देश देंगे उसके आलोक में हम लोग काम करेंगे। जी जी, तो अभी हमारे साथ है करमचंद रामपुर बलरा के प्रचार, इनसे हमने इस बिल्डिंग के बारे में कुछ जानकारी ली है। आज के लिए इतना ही। काला सच लाइव से मैं गौतम।